नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के प्रश्न जो कि आरआरबी प्रायः पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसकी फ्री PDF आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिएगा। साथ ही साथ 1000 अति महत्वपूर्ण विज्ञान के वन लाइनर प्रश्नों की PDF भी आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग। दोस्तों जो यूरिन होता है इसका जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जितने भी विटामिन होते हैं B1, B2, B3 जो भी होते हैं आपके, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। और यहाँ पर देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? राइबोफ्लोविन है। और अगर विटामिन B1 आए तो आप क्या लगाएंगे? थायमिन लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों लार जो सहायक होती है पाचन में वह है आपका स्टार्च, ठीक है। और लार में क्या एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी, ठीक है, एंडोक्राइन और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 5 है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? तो जितने भी मैं आप लोग को मॉक टेस्ट दे रहा हूँ सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। बार बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आने की पूरी संभावना है। पक्के सारे प्रश्न आपके फंसेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उसको जरूर देखिएगा। और फलों के मीठे स्वाद का कारण दोस्तों क्या होता है? फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो भाई जो विटामिन होते हैं वसा में होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। ऐसे दो विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, जो कि विटामिन बी और सी है। इसके अलावा अन्य सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखेंगे, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त के परिसंचरण की खोज से कौन से ऐसे वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं? सही जवाब है दोस्तों विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो बर्ड फ्लू होता है उसके वायरस को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर साहब एग्जाम पूछा जाता है। तो H5N1 ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, H5N1 हो जाएगा। नवा प्रश्न देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों पके हुए टमाटरों का जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, वह आपका होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैरोटिनॉइड। और ये इसमें क्या कह सकते हैं इसको? लाइकोपिन जिसके नाम से, ठीक है, लाइकोपिन जो होता है। और ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कैरोटिनॉइड, लाइकोपिन के माध्यम से टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइकेन्स सबसे अच्छे सूचक हैं? तो दोस्तों जो लाइकेन्स होते हैं किस चीज़ के सूचक होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन आपके क्या है? ये आपके वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे इंडिकेटर्स माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है? तो दोस्तों मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं अगर हम बात करते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों रक्त का जो थक्का बनता है वह होता है विटामिन के कारण, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी के कारण रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता और अगर चोट लग जाती है तो निरंतर आपका रक्त बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 14वां देखिए, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं RBC रेड ब्लड सेल कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो दोस्तों अगर शरीर में देखें तो RBC जो पुरानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह कहाँ पर होती हैं? प्लीहा में होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और प्लीहा को ही RBC का कब्रगाह कब्रिस्तान कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न है। तो अब अगर देखिए किसी व्यक्ति का ब्लड AB है, ठीक है, उसका ग्रुप क्या है? AB रक्त वाले वर्ग को कभी कभी सार्विक कहा जाता है, ठीक है। सार्विक मतलब वो सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। और O को क्या कहा जाता है? सर्वदाता, सर्वग्राही, सर्वदाता, ये दो प्रकार के होते हैं।
अब इसमें कौन सी ऐसी विशेषता होती है कि ये सर्वग्राही कहा जाता है, सभी से ले सकता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है। क्या होता है भाई, एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, इस कारण से इसको सर्वग्राही कहा जाता है। और यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता ओ वाले को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जोड़े का मिलान कीजिए। अक्सर ये शाखाओं से प्रश्न आपके बनते हैं, चलिए मिलान कर लेते हैं। देखिए भाई, कॉस्मोलॉजी, इकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मांड के अध्ययन से कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्मो नहीं, कॉस्मोलॉजी यहाँ पे मिस्टेक है। इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, पर्यावरण से। तो 3 और 3, 5। एंथोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो एंथोलॉजी ये आपका क्या है, पुष्पों के अध्ययन से है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से। और न्यूरोलॉजी क्या होता है, स्नायु तंतुओं का अध्ययन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, 3, 5, 1, 4, 2, ठीक है। कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जो बेरी बेरी रोग होता है वह आपके विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम मैंने आपको भी बताया है कि थायमिन होता है। और अगर विटामिन B2 का अगर रासायनिक नाम बोलते तो आपका क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल और विटामिन सी आप कह सकते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आपके यहाँ पे एग्जाम में बनेंगे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है, जनन क्षमता में कमी होती है। अगर मानव के शरीर में किस विटामिन की कमी से उसके जनन क्षमता में कमी होती है? सही जवाब है दोस्तों आपका विटामिन ई की कमी के कारण। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या है, टोकोफेरॉल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी वीडियोज मैं आप लोग दे रहा हूँ सारी वीडियोज आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? मिल्क प्रोटीन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसमें से देखिए जो मिल्क प्रोटीन है क्या हो जाएगा भाई, कैसीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जिसे हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। और इसका रासायनिक नाम मैंने आप लोग को बताया था कि कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, RH फैक्टर की खोजकर्ता बताइए। तो विज्ञान के जितने भी आविष्कार करता है वहाँ से प्रश्न। और ये देखिए अंतिम घड़ी है आप लोगों की, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए आप लोग नज़दीक आने वाले। आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए कि अगर ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं क्या आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। जितना मैंने 50 प्रश्न दिए, कमेंट जरूर करिएगा 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। PDF आप लोग को मिल जाएगी, साथ साथ 1000 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों की PDF भी आप देख लेंगे। तो RH कारक का यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है लैंड स्टेनर है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? अगर कोई व्यक्ति भूखा है, उसे भूख लगी है, तो उसके शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां से उसका उपभोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों ग्लाइकोजन है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24, मानव के लाल रुधिर कणों RBC का जीवन काल होता है। तो दोस्तों RBC का कब्रगाह प्लीहा और इसका जीवन काल से संबंधित आपसे प्रश्न हुए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर 120 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, मानव के रक्त की सामान्य pH वैल्यू होती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो दिए गए ऑप्शन अगर देखें तो 7.4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मैंने जो आपको बताया कि आविष्कारकर्ता से प्रश्न पक्के बनेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज फिल्टर करके मैं दे रहा हूँ आप लोग को। कोशिका विज्ञान देखते हैं दोस्तों, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी की बात करते हैं तो स्लाइडेन एंड स्वाम है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 की ओर बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? तो दोस्तों न्यूक्लिक एसिड या अम्ल जिसको कह सकते हैं ये आपके पाए जाते हैं केंद्रक और कोशिका द्रव में, ठीक है। केंद्रक और कोशिका द्रव में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चलिए भाई मिलान कर लेते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, ये किससे क्या संबंधित है? देखिए कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम पेप्सिन। हार्मोन की बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन केराटिन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चींटी के कितने पैर होते हैं? भाई जबरदस्त प्रश्न है, बताइए चींटी के कितने पैर होते हैं? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 पैर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? अगर किसी को मायोपिया हो जाता है तो उसका क्या मतलब निकल के आता है, उसे क्या बोलेंगे? तो दोस्तों मायोपिया है आपका क्या, निकट दृष्टि, ठीक है, दोष है
जिसमें व्यक्ति क्या है निकट की तो देख पाता है, दूर की नहीं देख पाता। और इसके लिए जो लेंस का प्रयोग होता है कौन सा होता है भाई, फटाफट आंसर का यहाँ पर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अवतल लेंस का होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों एक उपयोगी जानकारी, मैं अनअकैडमी और एक वेरीफाइड एजुकेटर और अनअकैडमी जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप घर बैठे सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और ये मेरा रेफरल कोड है, अगर किसी भी आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं सक्सेस मंत्रा रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी बिल्कुल फ्री क्लासेस आप यूपीपीएससी UPSSC कैटेगरी पर देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% के डिस्काउंट पर। ये सारे कोर्सेज यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएसआई, लेखपाल, BEO, जेल वार्डन सभी की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, जिसके लिए आप लोग को एक सिंगल एक्टिवेशन लेना होगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे है, मेरी फ्री क्लासेस का लिंक भी आप लोग को नीचे है, जहाँ पर निःशुल्क आप देख सकते हैं। इनवाइट कोड में सक्सेस मंत्रा का प्रयोग जरूर करिएगा। ये PCS का बैच देखिए 9 दिसंबर से ये नया बैच लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ RO का फाउंडेशन कोर्स है। इसके बाद जेल वार्डर का रिवीजन बैच और UPSI जो भर्ती आने वाली है करीब 10,000 पदों पर, तो बम्पर भर्ती है, तो बिल्कुल इसका लाभ उठाइए घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। और ये प्लान है, अगर आपकी जो इच्छा है प्लान आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 महीने या साल भर अगर आप यहाँ पर समय देते हैं बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फीस में सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं, PCS से लेकर आप SI तक, लेखपाल तक। तो कैसे लेना हो, आप लोग को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें आप लोग को UPPSC, UPSSC कैटेगरी या किसी अन्य कैटेगरी का भी आप लेना चाहते हैं तो इस रेफरल कोड का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साल भर की फीस देखिए 7,000 रुपये है, जिसमें से रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा अप्लाई करेंगे 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और प्रोसीड कर देंगे। और सारी क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत यहाँ पर कह सकते हैं आप सभी के लिए बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर रेगुलर चलती हैं, उपयोगी क्लासेस हैं बिल्कुल मिनिमम फीस में। तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करिए और प्रोफाइल के मेरा लिंक जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो सही जवाब है दोस्तों हाइपोथैलेमस। यहाँ पर क्या होता है, ताप के नियंत्रण करने का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, 32 देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, कौन सा ऐसा है जहां से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? जी हाँ दोस्तों, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, विज्ञान शाखाओं से प्रश्न बनेंगे। देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहते हैं, फलों की खेती पोमोलॉजी कहते हैं, लेकिन सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर होती है, हार्टिकल्चर बागवानी होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोलॉजी के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी सेक्शन में प्रश्न बन जाता है कभी कभी। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा गया है? जीव विज्ञान के जनक कौन है भाई? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अरस्तु है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी कोशिका जिसको आत्मघाती बैग कहा जाता है वह है लाइसोसोम, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 36 देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, फ्लोएम। तो दोस्तों पौधों में जो फ्लोएम होते हैं वह उनका मेन कार्य क्या होता है? देखिए, जाइलम पौधों में क्या होता है, जल के वहन से, फ्लोएम आपके भोजन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसके पहले जो प्रश्न आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन कौन से? विटामिन बी और सी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वह आपके क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 39 देखते हैं। 39वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पर देखते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है, विटामिन B1 थायमिन में सही है, विटामिन डी रेटिनॉल नहीं है, रेटिनॉल का क्या होता है, विटामिन ए होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन के से संबंधित नेफ्थेक्विनोन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते हैं, अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन कहाँ पर उपस्थित होता है? अल्फा कैरोटीन सही जवाब है दोस्तों, ये आपकी स्किन में, त्वचा में उत्पन्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, अगर हम देखें तो न्यूली बॉर्न जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों न्यूली बॉर्न
शिशुओं में जो होती है, जो बेबीज़ होते हैं उनमें 300 होती है और वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। 42 की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो दोस्तों जो फेफड़ों की सुरक्षा होती है उनमें जो झिल्ली होती है वह प्लूरा झिल्ली होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है दोस्तों, पाचक एंजाइम और उससे संबंधित अंगों का एक समूह गलत है, सुमेलित नहीं है, उसको मिलान करना है। देखिए टॉयलिन की बात करते हैं, लाल ग्रंथियाँ, पेप्सिन, अमाशय, माल्टोज, बड़ी आंत, जबकि ट्रिप्सिनोजेन की बात करते हैं ये आपका पित्ताशय नहीं है। ये कहाँ पर है भाई? ये अग्नाशय से संबंधित। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है भाई दोस्तों? तो दोस्तों मानव के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेल स्टोम कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसे महाधमनी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 46 की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो रक्त बैंक है उसे कहा जाता है दोस्तों प्लीहा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47, रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है वह किस में नापा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 48 की बात करते हैं, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करते हैं उसके रक्त में करीब 2 लाख से अधिक, और जब किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स की संख्या घटती जाती है जिससे उसके जीवन में खतरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 49 की ओर बात करते हैं, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? दोस्तों पदार्थ ऐसा जो होता है जिसमें रक्त का लाल रंग होता है वह दोस्तों क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन वहन के लिए यहाँ पे जिम्मेदार भी होता है। तो हीमोग्लोबिन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न देखते हैं। टॉप 50 महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों की वीडियो में आपको लाया था, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। ऐसे उपयोगी वीडियोस आप लोग को एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और सारी पीडीएफ बिल्कुल यहाँ पर आपको फ्री है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप का भी लिंक है, चैनल का भी लिंक है, दोनों से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। किस वैज्ञानिक द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों आविष्कार करता से हमेशा प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर हो जाएगा। तो ये थे टॉप 50 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रायः एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसे उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो की आप लोग को आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियोस में लाइक और शेयर जरूर करिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है उसको कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।